तब मैं चुड़ैल बोला। आज हम सब आगे आ गए, लेकिन भाभी की ननद छूट गई थी पीछे। क्या करे यार, मेरी भौजाई मेरे लिए रुकी ही नहीं। तो मतलब पहले ना सिंदूर लगाते थे, बोला क्या बोलते थे कि वो सर लाल क्यों कर रखा है। ये सिंदूर का रिवाज कब से आया फिर? हमारे टाइम तो है भाई। हाँ, निन्यारे भी अपनी आवाज़ करने लगे। निन्यारे तो यहाँ पर ब्लॉग शूट करने भी नहीं देते। नहीं वही तो टे। माँ तो यहाँ गौशाला में हमको आवाज़ निकालने भी नहीं देती। इधर तो कहीं भी लंगड़े नजर नहीं आ रहे। चलो ना, ऐसे हवा में थोड़ी दिखेंगे लंगड़े कि मैं यहाँ पे हूँ। सालिनी फर्स्ट टाइम बोला किकड़ू का पत्ता खा रही है। तीखा हो रहा है। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 12:30 बजे से कर रही हूँ। सुबह तक चारों तरफ अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई थी और अभी दिन होते होते बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है और आसमान पर पूरी तरह से काले काले बादल छा गए और ठीक सामने चौखंबा पर्वत पूरी तरह से बादलों से ढक गया है। उधर साइड तो धूप नहीं खिली हुई है, बस थोड़े से एरिया पर अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है। और इसी के साथ मेरे मायके गिरिया गांव और मधमहेश्वर घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे आज कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। आज गांव के जितने भी बच्चे ऊपर जा रहे हैं उन सभी के हाथों पर पिंक कलर का कार्ड पकड़ा हुआ है, क्योंकि आज बच्चों को उनका रिजल्ट मिला है। तो एक दूसरे का रिजल्ट देख रहे होंगे ना, तो ऐसे गोल घेरे में सामने पर खड़े हो रखे हैं। केदार घाटी की साइड से मौसम ज़्यादा ही ख़राब हो गया और अभी बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें यहाँ पर पड़ रही हैं। तो मैं यहाँ छत पर कपड़े उठाने के लिए आई हूँ। बादल भी ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं और इधर साइड से नीला नीला आसमान देखने को मिल रहा है। देखते ही देखते बारिश तेज़ होने लग गई और ये जो बसंत ऋतु का टाइम है ना, इसमें एक ही दिन में अलग अलग टाइप के मौसम देखने को मिलते हैं। कभी ज़ोरदार बारिश, कभी पहाड़ों पर बर्फ़बारी, कभी तेज़ धूप, मतलब अलग अलग टाइप का मौसम एक ही दिन में। अभी बारिश हो रही है ना, थोड़ी देर में मौसम अच्छा होगा। माँ प्रीति और शालिनी यहाँ पर बैठे हुए हैं। माँ और पापा तो अभी अभी आए परवाड़ी वाले घर का काम निपटा के। गाय की देखभाल कर ली सबसे पहला काम। सबसे पहला तब मेरे को नींद भी आती है। अच्छा, वरना सुकून गायब हो जाता है। ये दोनों हंस रहे हैं। अरे गाय के लिए भी चारा पति लाए तो खुश रहती हूँ मैं। वही तो सही बात है। और इन दोनों का काम रहता है हंसने का। और शालिनी ने घर का साफ सफाई का काम निपटाया, उसके बाद अपनी ननद के साथ गई लंगड़ा निकालने के लिए। लंगड़े इतने चुन भी लिए हम, पता क्यों हंस रहे? कमेंट को पढ़ के। अच्छा, कोई बात नहीं। और ये लंगड़े ना बहुत ही पौष्टिक गुणों से भरपूर होते हैं। फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, तो मैंने निकाले हैं तो ये पौष्टिक तो होंगे ही। इसे ना निकाले? नहीं, तो नहीं निकाले। हाँ। भाभी ने एक 20 लंगड़ा भी निकाला। मेरे को मारना चाहती थी भाभी। और माँ ने आज पूरा पैकेट ही पकड़ रखा है भाई। खत्म होने वाला है, अब लास्ट करेंगे। अच्छा, लास्ट फाइनल कर लेते हैं। किसका है ये? अभी का अभी ना छोड़ा था वो। हाँ, नानी के लिए। हाँ, नानी के लिए छोड़ा था। जब जब हम यहाँ से देहरादून वाले घर गए तो अभी ने एक रील देखी नानी वाली कि अब हम ननिहाल क्यों नहीं जाते हैं। वहाँ एक कार्टून पे नानी के फोटो पर हार चढ़ा रखा। वो ऐसे रोया। फिर मैंने माँ को सीधे वीडियो कॉल की। थोड़ी देर बाद हमने फिर से स्क्रॉल किया, फिर नाना और नानी फ्रेम पर। मैंने बोला अभी को तूने तो मेरे माँ पापा तो मार दिए ना। वो ऐसे भयंकर रोया ना, क्योंकि इस बार बहुत दिनों तक रहा तो माँ पापा भी इमोशनल हो गए थे और वो भी। हमको भी खुद आई। हाँ, माँ बोल रही थी अब इतने दिनों तक मत रहना भाई ऐसे। उस दिन जिस दिन वो देख रहा था, हम दोनों वीडियो कॉल पे नहीं थे। हम दोनों वीडियो कॉल कर रहे थे, फोन में देख रहा था रील। हाँ। प्रीति शालिनी को कुछ जबरदस्ती खिला रही है। ऐसे नहीं, ऐसे चुटिया नहीं पकड़ते रे। ये चुड़ैल है, चुड़ैल की जान होती है उसकी चुटिया में। अच्छा, मजाक कर रही हूँ दोस्तों, सीरियसली मत लेना, ऐसे मजाक तो हम करते हैं। और शालिनी को अपनी नानी की याद भी आती है। अच्छा, तो आपने नानी भी तो बोला था मेरे को सुबह के टाइम पे डायन, तब मैं चुड़ैल बोला। लंगड़ा घिरा दिए। लंच बनके तैयार हो गया, तो अब हम सभी गर्मा गर्म लंच का आनंद लेते हैं। आज के लंच में है चौसे का साग, चावल, चटनी, उसके साथ लंगड़े की सब्ज़ी। सुबह की सब्ज़ी भी थी तो वो भी मैंने निकाल दी। साथ में रोटी है और साथ में बहुत ही स्पेशल
ये धंधरू का अचार है। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और शाम के लगभग 4 बजे का टाइम हो गया। जैसे ही हम बाहर आए, बाहर का मौसम बहुत ही सुहावना सा हो रखा है। नीले नीले आसमान के साथ चारों तरफ अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और अभी ठीक सामने हमको चौखंबा पर्वत भी थोड़ा बहुत दिखाई देने लग गया है। मैंने सेंटरली को अंगूर दे दिया। ये भी हमारे घर के सदस्य हैं तो ये भी अंगूर का आनंद लेंगे। अभी शाम के टाइम पर पापा को छोड़कर हम सभी की तैयारी हो गई है यहाँ से परवाड़ी वाले घर पर जाने की, जो कि यहाँ पर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। परवाड़ी वाला घर भी गिरिया गांव के एरिया में ही आता है, लेकिन वो दूसरा मोहल्ला हो गया। बाद में यहाँ नया घर बनाया तो अब डेली यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, क्योंकि वहाँ माँ ने एक गाय पाली हुई है और वहाँ गौशाला है। इस वाले घर पर गौशाला नहीं बना रखी है क्योंकि चारा पत्ती सब उधर ही ज़्यादा है, यहाँ पर तो ज़्यादा खेत भी नहीं है। और इनका मन भी करता है परवाड़ी वाले घर में जाने का। माँ तो मना कर रही थी, माँ बोल रही थी यहीं घर पे रहो, डिनर बनाओ। बोल अभी से डिनर नहीं, आज तो गेस्ट भी नहीं है घर पे है, तो अपने लिए आराम से बनाएंगे। चलो अभी शाम के 4 बजे अभी से डिनर। चलो तो लंगड़ा बिगाड़ दो। चलो चलो। आज हम सब आगे आ गए, लेकिन भाभी की ननद छूट गई थी पीछे। क्या करे यार, मेरी भौजाई मेरे लिए रुकी ही नहीं। मैंने बोल दिया था रुक जा सालिनी, थोड़ा रुकी घूमी, तू नहीं तो बोला फिर जाओ बस। नहीं बोल जा। हाँ बोला इसी ने बोला। आने वाली है, क्यों? अब भाभी मेरे लिए नहीं रुकी ना। चलो वह फटाफट, गांव के बीचों बीच लड़ाई मत करना। सालिनी की नज़र अचानक पड़ी कुत्ते पर, सालिनी डर गई थी। मुझे लगा आप आ रही मेरे पीछे से, ऐसे देखा। अच्छा ऐसे देखा, सीधे डॉगी। इतना डेंजर डॉगी। मनसुना मार्केट से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही यहाँ पर एक बहुत ही भयंकर लैंडस्लाइड जोन बन रखा है, क्योंकि ऊपर गिरिया गांव के लिए रोड कटिंग हो रही है। काफ़ी ख़तरनाक चट्टान है, तो चट्टान काटने में टाइम लग रहा है और इसकी वजह से नीचे वाली रोड भी ख़राब हो रखी है। ये पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है नीचे नदी तक। और अभी हम इस खूबसूरत सी धार वाली जगह पर रुक रखे हैं और यहाँ पर से चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ ऊपर से लगातार छोटे छोटे कंकड़ पत्थर गिर रहे हैं, ऐसे में खतरा हो सकता है। गाड़ियाँ आ रही हैं, लोग पैदल जा रहे हैं और माँ को यहीं पर की चिंता लगी रहती है। थोड़ी देर पहले भी बोल रही थी कि वहाँ पर कभी कभी 2 घंटे भी रुकना पड़ता है। सुबह के टाइम जाम लगता है, सुबह के 1 घंटा तक रुकना पड़ता है। अच्छा, जब ऊपर जैसे भी काम करता है ना, तो यहाँ पर गाड़ियों को रोक देते हैं। अभी तो हम अपनी मर्जी से रुके हुए हैं, क्योंकि आपको चारों तरफ के खूबसूरत नज़ारे जो दिखाने थे। यहाँ से नीचे पूरी खतरनाक चट्टान है और सामने हमको अलग अलग गांव भी देखने को मिल रहे हैं। नीचे पाली गांव है, सामने पर फापंज गांव और ठीक सामने पर हमको हमारा परवाड़ी वाला घर भी देखने को मिल रहा है। वहाँ पर सिर्फ 2 ही घर हैं, एक आंचल लोगों का और एक हमारा घर। माँ को पहले तो देर होती है परवाड़े वाले घर जाने के लिए, फिर रास्ते में कोई मिल जाता है तो इतनी गपशप लगती है, बातों का नहीं, पूरे खानदान की खबर लेती है माँ। अरे बातों का नहीं पड़ती है। अच्छा, वो आपके जेठ जी लगते हैं? पहले के ज़माने में जेठ जी से बहुत छुआछूत होती थी। आप मतलब पैरों में छूकर प्रणाम नहीं करते हैं? नहीं, दूर रहने। अच्छा, हाथ पे चाय का गिलास, पानी का गिलास कुछ नहीं? कुछ नहीं, आप सब दे रहे हैं। और जिस कमरे में जेठ जी रहते थे उस कमरे में जाना भी नहीं, उनके बिस्तर पर भी नहीं बैठना? नहीं बैठना तो दूर की बात है। और ऐसी छुआछूत होती है मौसरा जी के साथ, यानी कि जो सासू जी का भाई होता है ना, उनके साथ। और ससुर जी को देखकर इतना भेदभाव नहीं होता है, लेकिन सर जरूर ढकते हैं। हमारे इधर साइड जो अपने से बड़े हैं ना जेंट्स लोग, उनको देखकर सर ढकते हैं। ऐसे घूंघट नहीं करते, लेकिन सर में पल्लू रखते हैं। अब धीरे धीरे वो भी नहीं कर रहे हैं। और पहले का ज़माना अलग था, जेठ जी को देखकर चप्पल भी नहीं पहनते थे। ना तब तो पहनते, हमारे टाइम तो पहनते थे, नानी के टाइम नहीं पहनते थे। अच्छा, जेठ जी दूर से दिखे, अच्छा चप्पल यहाँ पर। जिस बहू ने बिंदी लगाई तो हो गया। क्या बोलते थे? क्यों लगाए बिंदी, माँ क्यों चारा। हाँ, पहले सिंदूर और बिंदी भी नहीं लगाते थे। अब सोचो, आज के ज़माने में हम बोलते हैं कि सिंदूर बिंदी क्यों नहीं लगा रहे। पहले के ज़माने में पहनते भी नहीं थे, क्योंकि दादी लोग भी बोल रहे थे पहले हमारे टाइम पर। फिर बोला कांच की बिंदी भी आई, वो कभी यात्री लोग आते थे बोला तो वो देते थे। तो मतलब पहले ना सिंदूर लगाते थे। बोला क्या बोलते थे कि वो सर लाल क्यों कर रखा है। ये सिंदूर का रिवाज कब से आया फिर? हमारे टाइम तो है भाई। हाँ,
पर उससे पहले नहीं था, जमाने नानी बूढ़ी के जमाने में नहीं था। और यहाँ सूखे सूखे पत्तों के बीच में मुझे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये काफल के दाने देखने को मिल रहे हैं, जो ऊपर पेड़ से घिरे होंगे। ये पक्षियों ने नीचे फेंक दिए, थोड़ा थोड़ा खा रखे हैं और फिर नीचे गिर गए। ये कौरा भी हैं, कौरा बोलते हैं हरे काफल को। और पहले हम इसी काफल के पेड़ पर दिन भर बैठे रहते थे काफल खाने के लिए। यहाँ घर पर आने के बाद सब लोग लाइन से बैठ गए हैं, थकान उतार रहे हैं और चारों तरफ सिर्फ निन्यारों की आवाज़ और पशु पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। मेलोडी पक्षी की आवाज़ तो बहुत तेज़ आती है आजकल पूरे वातावरण में। और निन्यारे भी अपनी आवाज़ करने लगे। निन्यारे तो यहाँ पर ब्लॉग शूट करने भी नहीं देते। नहीं वही तो टे 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 दिन भर। तुम दोनों भी निन्यारे ही हैं, सेम सेम निन्यारे। बता, हम तो एक टाइम पे चुप हो जाते हैं, उनकी प्रजाति को कौन चुप करे। चुप होगा तो सारे लगे रहते। तेरे को फिर निन्यारा बनना पड़ेगा उनको चुप कराने के लिए। सही बात। और माँ ने यहाँ छत में ये पराली ऐसे टाँकी हुई है जैसे कपड़े लटका रखे होंगे, ऐसे में पराली ख़राब नहीं होती है। और नीचे वाला घर है आंचल लोगों का और छोटी वाली चाची लोगों का। उन्होंने छत में देखिए सरसों निकाल रखी है। हमारे इधर साइड सरसों थोड़ा थोड़ा होती है, ऐसे थोड़ा बहुत। इस घर पर आकर बचपन की याद ताज़ा हो जाती है। और मेरा जन्म तो इसी घर पर हुआ और साथ ही शादी भी इसी घर से संपन्न हुई। तो मेरा ना इस घर से बिल्कुल अलग सा अटैचमेंट है। जब भी मायके आती हूँ यहाँ घर पर ज़रूर आती हूँ। वैसे तो हम इसी घर पर रह लेते, लेकिन बरसात के दिनों में इस घर पर रहना थोड़ा बहुत ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि आसपास से लैंडस्लाइड जोन बना हुआ है। और साथ ही इधर साइड लोगों ने अपने ये खेत भी बंजर कर लिए, तो पूरा जंगल बन गया है। एक तरफ से जंगली जानवरों का डर और दूसरी तरफ से बरसात के दिनों में लैंडस्लाइड होने का डर। तो इसलिए ये वाला घर छोड़ना पड़ा और दूसरी जगह पर घर बनाना पड़ा। तो अब हम चलते हैं गौशाला की तरफ और यहाँ धारे में हम पहुँच गए हैं। सब लोग यहाँ पर एक बार पानी पियेंगे, धारे का ठंडा ठंडा पानी। पी लिया पानी? पी लिया? अच्छा, इतनी जल्दी? ये तो देखो ब्लॉग शूट करते करते पानी पिया जा रहा है। हम यहाँ गौशाला में पहुँच गए हैं और माँ ने अपनी गाय अंदर बांध ली। यहाँ किचन गार्डन में गई हुई है। एक बार हम गौशाला की छत में चले जाते हैं। इधर साइड माँ ने ये सूखी घास स्टोर करके रखी हुई है, कुछ यहाँ पर है और कुछ इधर साइड है। और यहाँ छत में इन पन्नियों पर ये पौधे बहुत ही बड़े बड़े हो गए हैं। ये लौकी के पौधे, कद्दू के पौधे हैं। और एक निन्यारा यहाँ पर से आवाज़ करने की स्टार्टिंग कर रहा है। अगर यहाँ पर दिखेगा ना तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी निन्यारा, लेकिन नहीं दिख रहा है। और इस नाशपाती के पेड़ पर ये छोटे छोटे नाशपाती देखने को मिल रहे हैं। प्रीति और शालिनी चले गए हैं खेतों में, बोला लंगड़ा निकालने के लिए। और मैंने भी अपने हाथ पर ये 2-3 लंगड़े निकाल रखे हैं। मैंने सोचा शाम की सब्ज़ी में हम लंगड़ा बनाएंगे, क्योंकि आजकल ये लंगड़ा होता है जो कि पौष्टिक गुणों से भरपूर रहता है। फाइबर तो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। तो जब मिल रहा है लंगड़ा प्रकृति में तो इसको बार बार खाना चाहिए। माँ ने गाय के लिए घास तो निकाल रखी है। इस सोल्टी पर खेतों से हरी घास लेकर आई। पूरी निकाल दी? हो रहे? अच्छा, खूब है। गाय के लिए कोई कमी नहीं। कमी तो नहीं है, पर हमने तो नहीं काटना घास। हाँ, कोई पेड़ काट लेते हैं, पेड़ की घास। यहाँ पर कुरियाल भी काट रखा है, देखो ये पापा ने काटा सुबह सुबह। बोला माँ तो यहाँ गौशाला में हमको आवाज़ निकालने भी नहीं देती, बोलती है फिर गाय दूध नहीं देगी। बोला तो मैं चलती हूँ यहाँ से नीचे। माँ ने तो ये लकड़ियाँ वगैरह और गोबर वगैरह एक ही साथ इकट्ठा कर रखा है। और ये दोनों मूर्तियाँ यहाँ से लंगड़े निकाल रही हैं। प्रीति उधर साइड चलते हैं, चलो। उधर भालू का शिकार बनने के लिए? नहीं, आजकल नहीं होता भालू रे, आजकल नहीं होता ना। चल अब पहले, हाँ पहले ना हम इन पेड़ों पर झूला झूलते थे। शालिनी अब आप झूला झूलना, ठीक है? दोनों ने भाभी के हाथों में थोड़ा बहुत लंगड़े हैं और नहीं मिले। अरे इनको ये मेरे लंगड़े इतने हैं। चाची भी यहाँ गौशाला की साइड आ रखी है। निपटा दिया गौशाला का काम? लगा दिया। अच्छा, दरवाज़ा अच्छे से लगाओ भाई, है ना? इधर साइड डर होता है। सच पढ़ना ठीक साथ गौर फोन बढ़िया। क्या होना चाहिए? चाची अभी अभी घास से आ रही थी। इधर साइड के खेत कुछ चाची लोगों के हैं और कुछ हमारे खेत हैं। अभी तो इन खेतों में कुछ भी नहीं बो रखा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद इन खेतों में भी हल लगा देंगे।
और सामने एक गदेरा है। उसके बाद फापंज गांव की सीमा शुरू हो जाती है। इधर तो कहीं भी लंगड़े नजर नहीं आ रहे हैं। चलो ना, ऐसे हवा में थोड़ी दिखेंगे लंगड़े कि मैं यहाँ पे हूँ। उधर कोने कोने पे जाना पड़ेगा। चलो सालनी, अपने खेत भी देख लो। ये देखो ये कितना चौड़ा खेत है। आधा तो इसमें रास्ता ही रहता है, लेकिन इधर साइड ना ये जो पेड़ है ना, ये माँ ने लगा रखे हैं खुद अपने हाथों से। बांज का पेड़, एक क्विरियाल का, और घास को काटने के बाद कुछ इस तरह से स्टोर किया रहता है। तो यहाँ पर एक ही जगह पर मुझे काफ़ी सारे लंगड़े मिल गए हैं। ये वाले लंगड़े हमें निकालने हैं, और इन लंगड़ों पर कुछ इस तरह के रेसे टाइप के भी होते हैं। ये एक बार निकालने पड़ते हैं, उसके बाद काटना पड़ता है। ये देखिए जी, ये जो है इतना बड़ा हो रखा है ना, ये पूरा नहीं निकालना है, थोड़ा सा निकालना है जहाँ पर से कच्चा है। मिले कितने नहीं मिल रहा मेरे को। खेतों के बीच में ये जो हरा भरा पेड़ देखने को मिल रहा है, ये तेज पत्ता का पेड़ है, और हम अपनी गढ़वाली भाषा में तेज पत्ता को खिकड़ू बोलते हैं। तो एक दो पत्ते निकाल देते हैं। बचपन में हम इन पत्तों को बहुत ज़्यादा खाते थे। बचपन में हम एक टाइम पर पता नहीं कितने खिकड़ू के पत्ते खा लेते थे। फिर लास्ट में जब जीभ बहुत ज़्यादा जलने लगती थी तब नहीं खाते थे। सालनी फर्स्ट टाइम बोला खिकड़ू का पत्ता खा रही है। तीखा हो रहा है? आपके इधर साइड नहीं होता? मैंने नहीं देखा। अच्छा खा लो। मैंने तो पूरा पत्ता खा लिया, थोड़ा बच रहा। बड़े हो रहा है यार, हाँ? हो रहा बहुत ज्यादा। इसने बहुत कम खा रखा, हमने बहुत ज़्यादा खा रखा। मैं और भाई ना बैल चराने के लिए आते थे। हमारा काम था खिकड़ू खाना, और टेमरू के बरस, वो टेमरू की डंडी निकालना था, उससे ब्रश करना। हाँ, जब तक मैं यहाँ आई तब तक खिकड़ू का पत्ता साफ हो रखा। चलो वहाँ से नहीं, यहाँ से चलो। अब हम चलते हैं वापस घर की ओर, और हस्बैंड जी हमको गौशाला में रुक रखे थे। चलो, माँ चले गए? अच्छा, माँ भी चली गई। पिंकी कहाँ गई? भालू ने, किसने बोला? कृति की आज खैर नहीं। चलो, मेरे हस्बैंड जी को डरा दिया था, थोड़ा बहुत डर गए थे। ए प्रीति, ऐसी गंदी जुबान क्यों है तेरी? क्या बोला मैंने? पिंकी को भालू ने खा लिया। तो ऐसे ही पूछ रहे पिंकी कहाँ गई, तो हमारे साथी तो होगी। भालू सच्ची खाया होगा भालू ने। काफ़ी देर पहले से यहाँ पर बैठे हुए हैं, खूब सारी गपशप हो रही है। चलो चलते हैं, आप चलो, अभी अंधेरा होता है। सालिनी, यहीं रहने का मन कर रहा है? सालिनी को यहाँ अच्छा लगता है कि उधर? दोनों जगह अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा घर है हमारा। अंधेरा होते ही हम यहाँ घर पर पहुँच गए हैं, और आज परवाड़ी वाले घर की सैर करके बहुत बढ़िया लगा। और माँ तो यहाँ पर लंगड़े चुनने लग गई है, सब्जी की तैयारी हो गई है। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।